जोहार दोस्तों। अभी पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है पेरिस में, उससे एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आई है हमारे देश के लिए, हमारे देश के गौरव के लिए और विनेश फोगाट के लिए। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। विनेश फोगाट जो कि हमारे देश की एक जानी पहचानी रेसलर हैं, जो वहाँ की प्रतियोगिता में, पेरिस ओलंपिक की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गई हुई थी, वो अभी डिस्क्वालीफाई हो गई है। और क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका जो वेट मेजरमेंट का प्रोसेस है, क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, ये सारे कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसीलिए इसके लिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। जो विनेश फोगाट है, जो कि 50 केजी फ्री स्टाइल में यूएसए की सारा हिंडनबर्ग के खिलाफ कुश्ती से पहले वजन ज़्यादा पाया गया। उसी में देखिए यूएसए की है सारा हिंडनबर्ग, और 50 केजी जो फ्री स्टाइल है, 50 केजी इसमें होता है कि वेट जो है ना रेसलर का, वो मेजरमेंट होता है। 50 केजी वेट रेसलर का होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ का। जैसे होता है कि कोई डंबल वगैरह उठाने के लिए कहा जाए, वो होता है वेट लिफ्टिंग में, वो अलग है, ये अलग है। इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि वो वेट लिफ्टिंग का जो वेट है वो अलग होता है, और इसमें जो 50 केजी फ्री स्टाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें रेसलर जो है, रेसलर का वेट होना चाहिए 50 केजी, या उससे कम, अधिक नहीं होना चाहिए। 50 केजी से कम चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 100 ग्राम भी नहीं होना चाहिए उसमें। फाइनल में देखिए कुछ फाइनल में किससे लड़ना था, सारा हिंडेब्रांड, ये कहाँ की रहने वाली थी, यूएसए की रहने वाली थी। इसी से भिड़ना था फाइनल में, जिसके पहले जो उसका वेट मेजरमेंट है वो किया गया, जो कि कुछ ग्राम, ज़्यादा नहीं, कुछ ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण विनेश डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इससे पहले सेमीफाइनल में, क्वालिफायर में सब क्वालिफायर कर चुकी थी सेमीफाइनल में, और उसके बाद ये फाइनल में जैसे ही गई, उससे पहले फाइनल में होने से पहले सुबह में ही वेट मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें इसका वजन जो है 50 केजी से कुछ ग्राम ज़्यादा पाया गया है। जैसे अलग अलग न्यूज़, कोई कहता है 100 ग्राम पाया गया, कोई कहता है 200 ग्राम पाया गया, कोई कहता है 150 ग्राम पाया गया। इसीलिए ये अभी क्लियर नहीं है कि कितना पाया गया है। ये अगर क्लियर होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसमें आप ये जानिए कि आगे जो मेजरमेंट होता है कैसे किया जाता है, उसका नियम क्या है, ये सारे कुछ अभी आप वेट मेजरमेंट रूल जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो विनेश फोगाट है उसका जर्नी स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक का क्या था, और किसको किसको वहाँ से हरा के वो फाइनल तक पहुँची थी, और उसका जो वेट था वो कब तक उसके अंदर था और कब वो बाहर जा चुकी थी वेट से। पहला वो लड़ी थी कब, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को वो लड़ना शुरू की थी। वो किसके साथ लड़ी थी, वो था टोक्यो की ओर से खेल रही थी सुसाकी, टोक्यो की ओर से खेल रही थी, उसका नाम था सुसाकी, जो कि 2020 में स्वर्ण पदक विजेता थी। और उसके साथ पहले 6 अगस्त को लड़ी। उससे पहले जो वेट मेजरमेंट हुआ, उसको वो हर एक नियम, वेट मेजरमेंट में जितने भी नियम है वो बहुत अच्छे तरह से उसमें क्वालिफाई कर गई। उसके बाद सुसाकी से भिड़ी, लड़ी और उसमें जीतते हुए आगे बढ़ी। और उसके बाद फिर विनेश क्वार्टर फाइनल में गई। क्वार्टर फाइनल में जो यूक्रेन का थी, यूक्रेन की तरफ से जो खेल रही थी, ओस्काना लिवाच, जो कि पहले यूरोपियन चैंपियन रह चुकी है। ओक्साना लिवाच जो कि यूक्रेन की तरफ से खेल रही है, वो यूरोपियन चैंपियन रह चुकी है, उससे लड़ी। उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल भी पार कर गई। उसके बाद फिर आता है सेमीफाइनल में भी वो जीती। और सेमीफाइनल किसके साथ लड़ी, वो सेमीफाइनल जो है क्यूबा एक देश है, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की खिलाड़ी जो है यूस्नेलिस गुजमान, जो कि क्यूबा की खिलाड़ी है, वो पहले पैन अमेरिकी चैंपियन रह चुकी है, उसके साथ लड़ी वो सेमीफाइनल में। और तब तक सेमीफाइनल में जब तक इसके साथ लड़ी, तब तक वो जो वेट मेजरमेंट का जो रूल होता है उसके अंदर थी। उसके बाद फिर जब फाइनल में पहुंची, फाइनल में लड़ना था अमेरिकी खिलाड़ी के साथ, उस टाइम वो फिर से उसका मेजरमेंट हुआ वेट, उसमें से उसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया, कुछ ग्राम। अब कितना ग्राम ज़्यादा पाया गया ये अभी क्लियर नहीं है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जैसे पता चलता है। अभी हर एक न्यूज़ चैनल वाला कह रहा है कि कुछ वेट बढ़ा हुआ है, कुछ ग्राम बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आगे हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे आगे कि जो वेट मेजरमेंट है उसका रूल क्या है, हर एक पॉइंट को जानेंगे, क्या क्या रूल है वेट मेजरमेंट का। पहलवानी करने के लिए जो नियम होता है, वजन नियम, उसको चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो कुश्ती लड़ने के लिए क्या नियम है, वजन मेजरमेंट का क्या नियम है, ये सारे कुछ अब हम लोग पॉइंट वाइज जानेंगे आगे, क्या क्या चीज़ को आपको पूरा करना है। कम से कम कुश्ती फेडरेशन का जो मेंबर है, जो अध्यक्ष होता है, उसको ये हिदायत दिया जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह का एथलीट चेंज करना है जो कि गंभीर रूप से चोट खाया हुआ है, उसको चेंज करना है, तो आप जब प्रतियोगिता शुरू हो रहा है उससे कम से कम 12 घंटा पहले इसको बदलाव कर सकते हैं, अन्यथा फिर बाद में यह किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। पहलवान है जिसका भार तब तक नापा नहीं जाएगा जब तक वह सुबह सुबह अपना मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल जांच नहीं कराएगा। और सभी पहलवानों को मेडिकल जांच में उपस्थित होना अनिवार्य है, और उसके साथ में उनका लाइसेंस और मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, ये देना जरूरी है। ये हो गया आपका पहला नियम, रूल नंबर 1।
अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या रूल कहता है। पहलवान होता है उसका नाखून बहुत छोटा कटा होना चाहिए। देखिए ये कहता है रूल नंबर 2 कि जो उसका नाखून है उसका बहुत छोटा कटा होना चाहिए। और पूरे वजन मापने के दौरान पहलवानों को ये अधिकार दिया जाता है, कि वो अपना मेजरमेंट जो है वो कब कितनों बार भी, जितना बार चाहे उतना बार वो अपना मेजरमेंट यानी भार मपवा सकता है। और जो रेफरी होता है उसका जांच करता है, जो मापना है, मापन उसका जो जांच करता है वो सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर रहता है। बाकी ये पहलवान का अधिकार है कि आप जितना बार चाहे उतना बार अपना मेजरमेंट करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ रूल नंबर 2 में कहता है कि ये पहलवानों को अधिकार दिया जाता है कि प्रत्येक बारी बारी से तथा जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपना भार मपवा सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भार मापने के लिए एथलीट सिर्फ एक सिंगलेट जर्सी में होना चाहिए, और वो वही जर्सी पहनेगा जो पहन के वो पहलवानी करेगा। और ये जो मेडिकल जांच कराएगा उसमें से किसी भी तरह का कोई संक्रामक बीमारी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये है नेक्स्ट रूल। अब फिर अगला रूल के बारे में ये रूल भी है। इस रूल को देखिए। ये रूल कहता है कि जब आप मेडिकल कराओगे तो मेडिकल सुबह सुबह सबसे पहले एकदम जो भार मेजरमेंट होता है, भार मापने से पहले आपका मेडिकल रिपोर्ट उससे 30 मिनट तक होता है, उसको आपको कराना ज़रूरी है, अन्यथा आप भार मापन के योग्य नहीं रहोगे। ये है आपका एक और रूल, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल माना जाता है। अगले दिन भार मापने का कार्यक्रम करीब 15 दिन तक चलता है, यानी एक दिन जो है वो पहले दिन वो 30 मिनट तक चलता है और दूसरा दिन वो 15 मिनट तक चलता है। ये इसी रूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ये है आपका जो रेसलर होता है उसका मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट है उसका। ये सब पॉइंट्स हैं जो कि वेट मेजरमेंट में ये सारे को फॉलो करना होगा, तभी आप उसके लायक रहोगे, एलिजिबल रहोगे, कुश्ती लड़ने के लायक रहोगे, कुश्ती लड़ने के लिए एलिजिबल रहोगे। और ऐसा कोई आगे रूल नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अब आगे और भी कोई जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।